Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 Maths National Book Foundation Unit 11 Exercise 11.3 Question number 1 स्टार्ट कर लेते हैं. Question number 1 हमारे पास है Find the surface area of the following prisms. All measurements are in centimeters. इसमें दो चीज़ें हैं. सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना है. एक हमारे पास है सरफेस. सरफेस किसे कहते हैं? सतह. ठीक है. और दूसरा हमारे पास है प्रिज्म. प्रिज्म किसे कहते हैं? उस चीज़ को भी समझना है और सरफेस को भी समझना है. सबसे पहले तो हम सरफेस की बात कर लेते हैं. सरफेस क्या है हमारे पास? इसमें देखें, इसकी ये जो सरफेस है ना, ये अप एंड डाउन है, ऊपर नीचे है. ये देखें, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रिज्म के लिए, आपने दो चीज़ें याद रखनी है. एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी सरफेस जो है वो फ्लैट होनी चाहिए. ये देखिए, जितनी भी शेप्स हैं उसमें देखिए उसकी सतह बिल्कुल क्या है? हमवार है. सतह आपकी जो है, उसका जो साइड है, सरफेस है, वो आपके पास बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए. जैसे कि हमारे पास ये देखें, ये मैच बॉक्स है. इसमें देखें, इसकी ये जो सतह है ना, इसकी हर साइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है. ठीक है. ये हमवार है, बिल्कुल प्लेन है. इसमें जब देखें तो इसमें ये देखें, ये प्लेन नहीं है, ये ऊपर नीचे हुआ है, तो इसकी सतह हमवार नहीं है. तो प्रिज्म के लिए आपने दो चीज़ें याद रखनी है. एक तो आपके पास जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए? फ्लैट होनी चाहिए, हमवार होनी चाहिए. जैसे कि ये हमारे पास कैलकुलेटर है. इसमें देखिए, इसकी जो सतह है, जो सरफेस है, वो क्या है? बिल्कुल फ्लैट है. ठीक है, बिल्कुल जो है प्लेन है, अप एंड डाउन इसमें नहीं है. और दूसरी बात हमने क्या करनी है, इसका चेक करना है साइड्स की. इसकी साइड जो है वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. जैसे ये साइड इसके पैरेलल है हमारे पास, ये साइड इसके पैरेलल है. जैसे स्क्वायर में चारों साइड्स जो है वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं. इस शेप में देखिए, ये साइड जो है वो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है. ये साइड किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है. ये साइड किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है. तो इसमें जितनी भी ये शेप्स दिए हैं, ये प्रिज्म की शेप्स दिए हैं. प्रिज्म में जो आपकी क्लास के लिए है, 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है. एक तो जो शेप आपके पास गिवन है, उस शेप की जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए? फ्लैट होनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल हमवार होनी चाहिए. और दूसरा आपके पास क्या होनी चाहिए? दूसरा आपके पास होना चाहिए कि उसकी साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए. इन दो बातों का आपने ख्याल रखना है. अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या है? स्क्वायर है. तो स्क्वायर में देखें, हमारे पास जो फर्स्ट शेप बनी है वो इस फॉर्म में है. हमारे पास जो प्रिज्म का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया. ठीक है, जो बेस एरिया है, ये बेस एरिया है, इसका बेस है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस बेस का. और साथ में पैरामीटर ऑफ बेस, और पैरामीटर का हमने जो बेस है उसका उसकी बाउंड्रीज को सम करना है. मीन्स कि इस पूरे शेप की बाउंड्रीज को हमने सम करना है. प्लस हाइट, यहाँ फॉर्मूले में क्या है? हाइट है. ठीक है. और स्क्वायर के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस स्क्वायर में हमारे पास कितनी साइड्स हैं. इसमें देखें, ये इस शेप को देखें, ये हमारे पास क्या है? डाइस. ये स्क्वायर फॉर्म में होता है. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसके टोटल कितने फेसेस हैं? ये देखिए, ये 1 फेस, 2 फेस, यहाँ पर हमारे पास 3 फेस, ये 4 फेस, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 फेस, और ये हो गया 6 फेस. तो स्क्वायर के हमारे पास टोटल कितने फेसेस हैं? टोटल कितने सरफेसेस हैं? हमारे पास टोटल है 6 है. और साथ में इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. ठीक है, आप इसमें भी पुटिंग कर सकते हैं, इसमें भी पुटिंग कर सकते हैं, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आता है. तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 12 है. मल्टीप्लाई हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो भी 12 है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12, 12 आर 144. अब 144 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आप देखें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और यहाँ इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि 7th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता. तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें. 6 4 आर 24, और ये 2 कैरी, 6 4 आर 24, 25 26, ये हमारे पास 2 कैरी, 6 1 is 6, 7 और 8.
तो हमारे पास क्या आंसर आया 864। क्वेश्चन में कहा था कि आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो एरिया है तो एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में आता है, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या है, हमारे पास है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने आंसर मेंशन करना है कि सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सरफेस एरिया हमने इसका फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस शेप को देखें, ये शेप हमारे पास किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, क्यूबॉइड, इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। इसका हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। क्यूबॉइड ये हमारे पास 3D शेप है, इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, हमारे पास क्या है इसका 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर हमारे पास है पैरामीटर, ये इसी के साथ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, यही फॉर्मूला इस पूरे उसमें यूज होता है। प्रिज्म जो आप फाइंड आउट करेंगे, शेप को देखेंगे, शेप हमारे पास क्या है, अगर क्यूब फॉर्म में है हमारे पास, या हमारे पास जो है क्यूबॉइड फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब हमने हमारे पास जो बेस एरिया है, बेस एरिया कौन सा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखें, ये जो बेस है ना, यहाँ पर मैं डॉट्स लगा रही हूँ, ये हमारे पास बेस है, ये नीचे आके ये पूरा हमारे पास क्या है, बेस है। अब बेस हमारे पास किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, जो बेस है ये 2 एज इट इज, बेस एरिया की जगह पर मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये हो जाएगा, फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस पैरामीटर ऑफ बेस, इस बेस का हमने पैरामीटर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे पास जो शेप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है, हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट करना है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा, क्वेश्चन में अक्सर फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेपर्स में क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो यहाँ पर कभी भी जब आप इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज। ये देखिए, ये जो बेस एरिया है इसकी बाउंड्रीज को हमने सम करना है, प्लस करना है। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, 2 लेंथ है, और विड्थ कितनी है, 2 विड्थ है, 2 चौड़ाई है, 2 लंबाई है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हाइट इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब सिंपल हमने पुटिंग करनी है, 2 लेंथ हमारे पास क्या है, इस बेस में देखें लेंथ लंबाई, तो ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2, लेंथ हमारे पास कितनी है 35 प्लस 8 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है, ये देखिए ये हाइट को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, जो भी हो रहा है सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 35 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 280, प्लस 35 के साथ 8 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43, क्योंकि 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3, और ये 13, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 43 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10। अच्छा जी, ये हो जाएगा 2 0 ज़ार 0, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, प्लस अब हमने 43 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10,
ठीक है, ये हो जाएगा 560 प्लस, अब इनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 860। अब 860 को प्लस करना है हमने 560 के साथ, 0 6 6 12 1 कैरी, 8 प्लस हमारे पास हो जाएगा 5 13 और प्लस 14, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि आपके पास जितनी भी मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या आया है, इसमें देखें 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्री स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास देखें, ये इस फॉर्म में है, ये वाली शेप हमारे पास दी है। अब इसमें देखें हमारे पास कौन सी शेप बनती है, क्वेश्चन को देखें गौर से। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रिज्म है वो कौन सी फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले हमने वो लिखना है, क्योंकि हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्योंकि प्रिज्म गिवन है हमारे पास, तो वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया, ठीक है, प्लस हमारे पास है यहाँ पर पैरामीटर ऑफ बेस, फॉर्मूले को आपने याद रखना है, मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास प्रिज्म का। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है बेस, यहाँ पर ये हमारे पास जो ट्राइंगल बेसिकली बन रहा है ये फॉर्म ट्राइंगल की बन रही है, और साथ में इसके पीछे ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एज इट इज़, और बेस एरिया की जगह हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पर हम ट्राइंगल लिख लेते हैं, प्लस पैरामीटर ऑफ बेस, बेस का पैरामीटर, पैरामीटर हमेशा जहन में याद रखें, पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ बाउंड्रीज, जो शेप गिवन है उसकी बाउंड्रीज को, उसकी साइड्स को आपने प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट करना है, जो कि हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, और प्लस यहाँ पर पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या है हमारे पास, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हाइट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जस्ट पुटिंग करनी है और बताना है कि बेस कौन सी है, हाइट कौन सा है। तो यहाँ पर देखें जो ट्राइंगल हम यूज़ करें, ये वाला ट्राइंगल यूज़ करें, इसमें हमारे पास बेस, ये बेस है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, ये h है हमारे पास। तो यहाँ पर हम पुटिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितनी है 12 है, और हाइट कितनी है 5 है, ठीक है, प्लस सम ऑफ साइड। अब सम ऑफ साइड, इस ट्राइंगल की हमने साइड्स लेनी है, तो हमारे पास साइड्स क्या है, एक हमारे पास 12 है, दूसरी हमारे पास 5 है, तीसरी हमारे पास नहीं है। तो तीसरी साइड हमने कहाँ से लेनी है, ये देखें ये ही शेप बिल्कुल पीछे बनी हुई है, तो ये अगर 13 है तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड भी हमारे पास क्या है 13 है। तो यहाँ पर हमने 13 ले लिया, मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट हमारे पास क्या है, जो सिंपल इस शेप की हाइट कितनी है वो हमारे पास टोटल 10 है। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर लिया, 10 पुट कर लिया है। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट्स है उसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर आप कैंसलिंग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको ईजी लगे। 2 1 is 2, 2 6 are 12, 5 6 are 30, ठीक है, प्लस अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 5, 3 + 2 5, और 1 और 1 2, 25 + 2, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10। अच्छा जी, ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 30s are 60 प्लस, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 300। अच्छा जी, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस करना है, इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमने लिखना है सरफेस, ये नहीं है,
सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास देखें, ये हमारे पास इस शेप में है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल इसमें बनता है, तो इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला होगा, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया प्लस पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हमने अपने फॉर्मूले को अपने शेप के, जो शेप गिवन है ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ट्राइंगुलर फॉर्म में है, तो हमने इसको के मुताबिक कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर प्लस हमारे पास पैरामीटर है, शेप हमारे पास कौन सी है, वो ट्राइंगल की है, तो हमने लिखना है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये हाइट ऑफ प्रिज्म है, इस प्रिज्म की पूरी हाइट कितनी है। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट करना है, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। ट्राइंगल की हाइट कितनी है, प्लस पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ साइड्स, जो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है, तो उसकी साइड्स को हमने प्लस करना है, और फिर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 एज इट इज फॉर्मूले का 1/2। अब बेस कौन सी है, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये हमारे पास ट्राइंगल है, एक यह बन रहा है और एक ये पीछे बन रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अच्छा जी, अब इसमें बेस कौन सी है, बेस हमारे पास कितनी है, हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है। अब यहाँ पर देखें, हाइट हमने यहाँ से नहीं लेनी, हाइट हमने इस पीछे ट्राइंगल से लेनी है। इसमें ये जो आपके पास लाइन नज़र आ रही है 4, इसके साथ 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास हाइट है, तो यहाँ पर हाइट हमारे पास आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्राइंगल कितनी है, 4 है, प्लस अच्छा जी सम ऑफ साइड, पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ साइड। अब इस ट्राइंगल को देखिए, एक साइड हमारे पास 5 है, दूसरी हमारे पास कितनी है, 6 है, 5 + 6 प्लस अब तीसरी साइड, क्योंकि ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो थर्ड साइड हमने कहाँ से लेनी है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5, तो इसका मतलब है कि ये साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो शेप यहाँ पर बनी हुई है सेम इसी तरह उसके बैक पे भी बनी हुई है। जैसे कि हमारे पास ये मैच बॉक्स है, जो शेप यहाँ पर है वो शेप यहाँ पर भी है, जो शेप ऊपर है वही शेप नीचे भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो शेप जो बनी हुई है ट्राइंगल की, वही शेप पीछे भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 5 है, तो नेक्स्ट साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। और हाइट ऑफ प्रिज्म, इसकी हाइट कितनी है, इस पूरे प्रिज्म की हाइट कितनी है, जैसे इस मैच बॉक्स की हाइट कितनी है, तो ये हमारे पास हाइट, इस प्रिज्म की हाइट कितनी है, 10 है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखें ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 6 4 are 24 प्लस 5 और 5 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10। अच्छा जी, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा 160। अब 160 के साथ 24 को प्लस करें तो ये 4 6 7 8 और 1, तो ये आ जाएगा 184। तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या आया है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ये पूरा आंसर आप लिखते जाएं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास S और M है, इज इक्वल टू 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट आपने मस्ट लिखना है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए पार्ट नंबर 5, ये शेप है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म गिवन है, इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट इसका पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। शेप को देखते हैं। शेप हमारे पास ये फॉर्म है। अब जो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला गिवन है वो है 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया प्लस पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने जो फिगर है उसको डिनोट कर लेते हैं। ये हमारे पास दो अपोजिट साइड्स हैं। ये हमारे पास दो साइड्स ये हैं और दो साइड्स ये हैं। इसमें देखें ये दो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, और ये दो साइड्स क्या है, इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, कैसे पता चला इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 4 गिवन है और यहाँ पर भी हमारे पास 4 गिवन है। ये कितना है, ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 12 है और बीच में जो दिया है ये 3 है। तो ये कौन सी शेप हमारे पास बन रही है, दो साइड्स पैरेलल है और दो साइड्स इक्वल है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जब भी आपके पास दो साइड्स इक्वल हो और दो साइड्स पैरेलल हो तो वो कौन सी शेप बनाता है, ट्रेपीजियम बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस एरिया है, बेस एरिया जो शेप बन रही है हमने वो शेप यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास फिर स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, और प्लस पैरामीटर, यहाँ पर मैं नीचे ही लिख लेती हूँ प्लस पैरामीटर, जो शेप बनेगी उसी का पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर किसकी हाइट की बात हो रही है, प्रिज्म की हाइट की बात हो रही है। अच्छा जी, अब ट्रेपीजियम का हमने फॉर्मूला लिखना है कि हमारे पास ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है 1/2 और ये हो जाएगा सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, प्लस पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ साइड्स, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखें 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल लेती हूँ। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, यहाँ पर शेप पे देखें ये ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, क्योंकि सम लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 6 + 12, और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट की जगह हमारे पास 3 आएगा क्योंकि इस साइड और इस साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाइट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, और प्लस सम ऑफ साइड्स, तो ट्रेपीजियम की कितनी साइड्स हैं, उन सारी साइड्स को हमने प्लस करना है, 12, 4, 6 एंड 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 + 4 + 6 + 4, और हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, वो है हमारे पास 20। ये 20 हमारे पास गिवन है। अच्छा जी, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1/2, और ये हमारे पास हो जाएगा 12 + 6, ये आ जाएगा हमारे पास 18, और मल्टीप्लाई 3, इसको हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं, प्लस इसको प्लस कर लेते हैं, 6 + 4 10, 22, और ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1/2, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 8s आर 24, 2 कैरी, 3 1 is 3, 4 5 54, प्लस ये हो जाएगा 26 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 520। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 54 + 520, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 574। ये हमारे पास आ जाएगा 574। ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ जो प्रिज्म है इस शेप का, ट्रेपीजियम शेप में जो गिवन है, तो उसका एरिया हमारे पास क्या आया है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म = 574 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में कि आपका हर यूनिट जो है, जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।
जी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट सिक्स हमारे पास ये शेप है, ठीक है, ये वाली शेप है। तो हमने भी कोशिश की कि इसको इस तरह ड्रॉ कर ले, लेकिन ये इस फॉर्म में बन गई है। लेकिन साथ साथ में हम बुक को देखते जाएंगे कि बुक में कौन सी शेप गिवन है। इसका हमने सरफेस फाइंड आउट करना है, तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने शेप देखनी है कि शेप हमारे पास कौन सी है। तो शेप हमारे पास ट्राइंगल है, ये देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर प्लस पैरामीटर, जो यहाँ पे शेप बनेगी उसी का पैरामीटर लेना है। पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ बाउंड्री, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, और मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कौन सी हाइट है, ये हाइट ऑफ प्रिज्म की बात हो रही है, इसकी हाइट की बात हो रही है। अच्छा जी, अब बेस एरिया, अब इसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये ट्राइंगल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल की बात आ रही है तो उसकी हाइट हमने लेनी है। प्लस पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ साइड्स, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे मैंने h से डिनोट कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम पुटिंग कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/2, बेस कौन सी है, तो यहाँ पर देखें बेस हमारे पास कौन सी है, ये यहाँ पर इसमें बता देती हूँ। ये देखें यहाँ पर अब छोटा सा एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये इस फॉर्म में है। यहाँ का मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस फॉर्म में राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, 6 है, और हाइट हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर बेस हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। प्लस सम ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ साइड्स हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल की साइड्स को हमने प्लस करना है। तो ये है 6 + 8 + 10 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म कितना है, 15 है। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व कर देना है। ये 1/2 और ये कैंसिल हो जाएगा, और अदरवाइज़ आप इसको बाहर भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई 6 8 = 48, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल ना करें क्योंकि ब्रैकेट है तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। प्लस यहाँ पर 6 18 और 18 + 6 24 मल्टीप्लाई 15, ये 2 2 कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा 48 प्लस 24 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 360। अब 360 के साथ 48 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 408। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या आया है, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 7। पार्ट 7 में देखें, ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में दी है, सेम वही चीज़ है, एक ही है। इसको क्यूब कहा जाता है। जब हमारे पास इस फॉर्म में प्रिज्म जो है वो आए तो उसको क्यूब कहा जाता है, और अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो तो उसको क्यूबॉइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया है, सेम पार्ट 1 की तरह है। यहाँ पर इसका सबसे पहले प्रिज्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सरफेस एरिया of prism is equal to 2 multiply base area plus parameter of base multiply height। अच्छा जी, यहाँ पर एरिया जो है वो क्या है, हमारे पास स्क्वायर है। इस फॉर्मूले में भी पुटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल इसमें स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6, और यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पर इस शेप में देखें हमारे पास एक साइड भी दी हुई है और साथ में एरिया भी दिया हुआ है, ये एरिया को शो कर रहा है क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर की एक साइड गिवन है तो इसका मतलब है इसकी चारों की चार साइड्स कितनी है, 5 के इक्वल है। और अगर इसका एरिया फाइंड आउट करें तो 5 5 25 आता है। तो इस क्वेश्चन में पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके एरिया को सॉल्व करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट हमने पुटिंग करनी है, 6 साइड्स हैं स्क्वायर की और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 25। तो यहाँ पे 6 को 25 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो कि स्क्वायर फॉर्म में है कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हम अपना लास्ट पार्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस तरह ड्रॉ कर लें, लेकिन ये देखें ये इस फॉर्म में है, ठीक है। ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ये 2 साइड्स इक्वल है और ये 5 साइड्स। तो ये पॉलीगॉन बना हुआ है और ये प्रिज्म है। तो यहाँ पर हम इसका जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया प्लस पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेस एरिया है वो हमारे पास पहले से गिवन है, कितना है 40। ये जो आपको शेडेड नज़र आ रहा है बुक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें ये 40 लिखा हुआ है। पहले से ये बेस एरिया जो है ये सॉल्व किया हुआ है। तो सिंपली हमने यहाँ पर शेप नहीं मेंशन करनी, बस हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा और बेस एरिया हमारे पास कितना है वो है हमारे पास 40, ठीक है। प्लस पैरामीटर हमारे पास क्या है सम ऑफ बाउंड्रीज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सम ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म। तो हाइट ऑफ प्रिज्म यहाँ पर हमारे पास लिख लेते हैं हाइट। अच्छा जी, ये हो जाएगा 2 0s are 0, 2 4s are 8 प्लस सम ऑफ साइड्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ साइड्स यहाँ पर कितनी साइड्स गिवन है 1 2 3 4 और एक ये नीचे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है हम हमारे पास गिवन है। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, ये देखिए प्रिज्म की हाइट हमारे पास पहले से गिवन है 8। ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। यहाँ पर देखें ये 2 नज़र आ रहा है ना, ये 2 इसके इक्वल है क्योंकि ये बन रहा है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और प्रिज्म में भी क्या है हमारे पास ये जो सरफेस एरिया है, जो शेप ऊपर बनी है वही उसके नीचे भी बनी है, जो यहाँ पे बनी है वो यहाँ पर बनी है, ठीक है। ये हो जाएगा 80 + 1 2 2 4 6 8 10, 2 5s are 10। तो यहाँ पर 10 × 8 80 + 10 8s are 80। अब 80 कितने हो गए, 0 + 0 0 और 8 8 16 160। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना आया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।